नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्राइम के पीछे होता है कोई ना कोई गुनहगार। आखिरकार गुनाह करने के बाद में एक क्रिमिनल जरूर पकड़ा जाता है, चाहे कितना ही शातिर गुनहगार क्यों ना हो, आखिर वो सलाखों के पीछे चला ही जाता है। तो आज की कहानी बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। आपने ऐसा कत्ल जो है की कहानी नहीं सुनी होगी, ऐसे कत्ल की कहानी नहीं सुनी होगी जिसमें एक युवक एक महिला को किस तरह से मारता है। ये पूरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कहानी है मैसूर के पास में ही एक 50 किलोमीटर के आसपास का इलाका जिसका नाम बेलूर है। बेलूर एक गांव या थोड़ा सा बड़ा शहर कह सकते हैं। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों ही पहुँचते हैं एक लॉज के अंदर। लॉज में जाने के बाद में वो वहाँ पर कहते हैं कि हम पति पत्नी है और हम यहाँ रुकना चाहते हैं, हमें एक कमरा चाहिए। लड़के ने जो है अपना नाम सिद्धि राजा बताया और लड़की का नाम दर्शिता। लड़के की उम्र करीब 24 साल के आसपास और लड़की की उम्र करीब 22 साल। दोनों पति पत्नी के रूप में अपना आईडी कार्ड जमा कराते हैं और फिर दोनों को एक कमरा 116 नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ये उस लॉज में पहुंचते हैं दोपहर को करीब 1:45 बजे के आसपास। उस लॉज में पहुंचने के बाद में वो करीब उस लॉज में बातें करते हैं आधा घंटे के आसपास बातें करने के बाद में वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद में उस रूम का दरवाज़ा बंद करता है और लॉज के जो रिसेप्शन काउंटर है वहाँ पर जाता है। सिद्धि राजा वहाँ पर जाने के बाद में लॉज के रिसेप्शन पर पूछता है कि मुझे जो है खाना है हमें दोनों को, तो खाने की कहाँ व्यवस्था होगी। तो लॉज के जो कर्मचारी है वो बताते हैं कि आपको यहाँ नहीं मिलेगा, पास में ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाकर आप खाना लेकर आ सकते हो। तो वो वहाँ से निकलता है और जाकर खाना पैक करवाकर करीब 30 मिनट बाद वापस उस लॉज में पहुँचता है। लॉज में पहुँचने के बाद में सीधा ही वो उस रूम पर जाता है 116 नंबर और वापस उसी रिसेप्शन काउंटर पर आता है और बोलता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, मैंने बेल बजाई लेकिन मेरी पत्नी ने भी अंदर से गेट नहीं खोला है, तो आपके पास चाबी होगी तो आप चलकर गेट खोलिए। लॉज के कर्मचारियों के पास एक मास्टर की होती है, क्योंकि आजकल के जो दरवाजे होते हैं उसमें जब आप बाहर निकलते हो और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हो खाँच कर, तो अंदर से भी लॉक हो जाता है। सिद्धि राजा ने जो है अब उन कर्मचारियों को साथ लेकर वो एक कर्मचारी को लेकर साथ जाता है। अब उस रूम का दरवाज़ा जैसे ही मास्टर की से खोलता है, सिद्धि राजा और साथ में आया वो कर्मचारी दोनों चीख पड़ते हैं। वो देखते हैं कि अंदर पूरा ही खून बिखरा हुआ है, दीवारों पर खून लगा हुआ है और सामने जो एक महिला है उसका चेहरा जो है पूरी तरह से उड़ा हुआ है, बाकी का जिस्म सही है। अब सिद्धि राजा वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मेरी पत्नी के साथ ये क्या हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोता है, बाकी का स्टाफ इकट्ठा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे इसको हॉस्पिटल लेकर जाने दो, जल्दी से जल्दी गाड़ी बुलाओ, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। लेकिन जब तक उसकी पहले ही मौत हो चुकी है, उसका पूरा चेहरा गायब है। स्टाफ कहता है कि नहीं, आप पुलिस को आने दो, तो वो मानता नहीं है। सिद्धि राजा कहता है कि नहीं, मैं मेरी पत्नी को अस्पताल लेकर जाऊंगा। तब तक उस लॉज का मैनेजर वहाँ पहुँच जाता है। मैनेजर आता है, मैनेजर कहता है कि नहीं, जो ये ऐसा मामला है कि ये क्राइम का मामला है, उसे पता लग चुका था कि किस तरह से इस महिला की मौत हुई है, यानी कि जिस तरह से उसका चेहरा पूरा उड़ा हुआ है और जिस तरह से दीवारों पर खून और मांस के टुकड़े लगे हुए हैं, तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि कहीं ना कहीं ये कोई बड़ा क्राइम है और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है, वो भी पहली बार ऐसा नज़ारा देखकर खुद चौंक गए। पुलिस वालों ने सोचा कि ऐसा कैसा मामला है। तो सिद्धि राजा कहता है कि ये दिन भर फ़ोन पर कभी कभी बातें करती, तो इसका मोबाइल डिस हो जाता, तो ये फ़ोन को चार्ज लगाकर ही बातें करती, तो इसका मोबाइल फट चुका है और इस वजह से इसका पूरा चेहरा जो है उड़ चुका है। वो रो रहा है और ये बात पुलिस वालों को बता रहा है। पुलिस वाले भी देखते हैं कि जो है उसके पास में ही मोबाइल फटा हुआ पड़ा है। लेकिन तभी
जो है पुलिस वालों की नज़र पड़ती है कि पास में जिलेटिन की जो छड़ है वो पड़ी हुई है, लाइट के जो वायर हैं ये पड़े हुए हैं 2 फीट के आसपास। पुलिस को लगा कि ये चीज़ें यहाँ पर कैसे हैं, यदि मोबाइल से फटा है तो ये चीज़ें यहाँ पर कैसे मिली। पुलिस फोरेंसिक टीम को बुला लेती है, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँचती है, उस कमरे में जो है सारी तलाशी लेती है तो उन्हें भी वो छड़ें जो है नज़र आ गई, जिलेटिन की छड़ और जो वायर थे, तार थे बिजली के, वो भी 2 फीट के आसपास वो उनको नज़र आए। तब उन्हें एहसास हो चुका था कि फोरेंसिक टीम ने कहा कि ये मामला तो कुछ गड़बड़ है। तभी कोई एक कर्मचारी किसी ने जो है बाहर फॉरेन कंट्री की कोई कहानी सुन रखी थी कि माउथ ब्लास्ट होता है, तो कहीं ना कहीं इसने माउथ में ब्लास्ट यानी कि मुंह में कोई ब्लास्ट करके तो इसकी हत्या नहीं कर दी गई। ये बात जैसे आती है पुलिस को लगा कि कोई ना कोई इस व्यक्ति से संबंध है, यानी कि जो सिद्धि राजा है उसका कोई ना कोई संबंध है और उसी ने कुछ गलत किया। अब सिद्धि राजा को जो है पुलिस अरेस्ट करती है। इधर लाश को जो है दक्षिता की लाश को पास के अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया जाता है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पहले वो मना करता है, लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है तो फिर वो बताता है कि हाँ मैंने ही इसका कत्ल किया है। तो पुलिस उससे कहती है कि आखिरकार तूने कत्ल क्यों किया है। तो वो बताता है कि मैं और दक्षिता दोनों ही पति पत्नी नहीं है। दक्षिता यहाँ से दूर केरल में इसकी एक नौजवान से शादी हो रखी है, इसके एक 7 साल का बच्चा भी है, 5-6 साल का बच्चा भी है और अभी ये गांव आई हुई थी। ये घटना थी 23 अगस्त की, यानी कि 23 अगस्त को जो है दक्षिता को इस लॉज में लाकर जो है उसके मुंह में बम रखे और उसका मुंह उड़ाया गया था। लेकिन जैसे सिद्धि राजा ने पूरी पुलिस को कहानी बतानी शुरू की ये तो उसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन दक्षिता के परिवार वाले नहीं माने और दक्षिता की शादी कहीं दूसरी जगह करा दी। दक्षिता गांव आई हुई थी और मैं जो है उसे दक्षिता से कहा कि चलो एक काम करते हैं कि घूम के आते हैं, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। तो उसने जो है एक प्लान बनाया कि चलो एक काम करते हैं, मैं तुझे जो है अपने घूम के आते हैं। तो वो दक्षिता को वहाँ से लेकर चला जाता है लॉज तक। रास्ते में वो दक्षिता से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम्हें जो है मेरे से शादी करनी होगी, तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं बच्चे को रखने के लिए तैयार भी हूँ। लेकिन दक्षिता नहीं मानी। दक्षिता ने कहा अब तुम जो है मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है और मैं मेरी ज़िंदगी में खुश हूँ। ये बातें दक्षिता ने कही, लेकिन उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि एक लॉज में रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके पास जो है एक प्लान भी था कि जब दक्षिता शादी के लिए नहीं मानेगी तो फिर उसे जो है मौत के घाट उतारना है। उसके बाद में वो जो है उसके हाथ पैर बांधता है और उसके मुंह में जो है छोटा सा बॉम्ब रखता है। उसे पता है कि ये बॉम्ब जो है बाहर सुने नहीं देना। खिड़की दरवाजे बंद करता है, टीवी की आवाज़ तेज़ करता है और जो है ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में उसकी तो मौत हो जाती है। वापस वो हाथ पैर खोलता है, धुआं जो खिड़कियों से बाहर निकालता है। उसने ये पुलिस को पूरी सारी घटना जो है बताई। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये युवक जो सिद्धि राजा, इसने बम बनाने की जो है ये तरकीब कैसे सीखी, इस जिलेटिन छड़ और इस वायर से जो है किस तरह से जो है उसकी ब्लास्ट करके उसके मौत को घाट उतारा। ये एक पुलिस का जांच का विषय है, क्योंकि अब जो सारी चीज़ें हैं वो लैब में भेज दी जा चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उसने इतना छोटा बम जो सिर्फ उसके मुंह में ही फोड़ा और उसकी आवाज़ तक बाहर नहीं गई, उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया गया था और क्या जो है उसने बम बनाने की कहाँ से ट्रेनिंग ली, ये पूरी जो है जांच का विषय है। अब पुलिस पूरी जांच करेगी, उसके बाद में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में जो है आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और क्राइम से ज़रूर बचिए। तो आज की कहानी में जो है इतना ही। फिर किसी कहानी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।